नमस्कार, मैं विवेक तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ किसी नए विषय पर बात करने के लिए। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, सबसे पहले मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग और आप सभी के परिवार कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको याद है जब हम सब छोटे थे, यानी हमारे बचपन में, और हमारे भाई बहनों से जब उनके साथ हम खेलते थे, और कई बार ऐसा होता था कि खेलते खेलते हमारे बीच झगड़े हो जाया करते थे, हमारे बीच लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। किसी बात पर हम एक दूसरे से रूठ जाया करते थे, और कई बार लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि हम एक दूसरे को पीट भी देते थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ देर के बाद हम फिर से वापस एक हो जाया करते थे और भूल जाते थे कि हमारे बीच थोड़ी देर पहले कुछ हुआ भी था। कहने का मतलब यह है कि आज की जो लड़ाई या आज का जो झगड़ा होता था वो आज ही सुलझ जाया करता था, वो कभी कल पे नहीं पहुंचता था। लेकिन जब हम बड़े हो गए, जब हम समझदार हो गए, अब क्या हुआ? आज हमारे लड़ाई और आज हमारे जो झगड़े होते हैं और हमारे आज जो वैचारिक मतभेद होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो जल्दी नहीं सुलझते? ऐसा क्यों होता है कि कई कई दिन तक हम एक दूसरे से बात नहीं करते? ऐसा क्यों होता है कि हम इतने नाराज हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपना रिश्ता भूल जाते हैं और कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते? ऐसा क्या था बचपन में कि हम एक दूसरे से इतनी ज्यादा लड़ाई और झगड़ा करने के बाद भी कुछ देर के बाद ही वापस हो जाया करते थे और सब कुछ भूल जाया करते थे? क्योंकि उस समय हम केवल वर्तमान में जीते थे। जब हमारा बचपन होता है, जब हम बचपन में होते हैं, तो कहते हैं हमारे पूरे जीवन काल का जो सबसे स्वर्णिम समय होता है वो हमारा बचपन होता है। कहते हैं समय तो कोई भी हो, एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन हमारा बचपन जो है वो इतना अमूल्य होता है कि हम अपने पूरे जीवन भर अपना बीता हुआ बचपन जो है उसे कभी भूल नहीं पाते, हमेशा उसे याद करते रहते हैं, उसे मिस करते रहते हैं। और उसी बचपन में हमारी इतनी सारी स्मृतियां होती हैं, हमारी इतनी सारी यादें होती हैं, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे पड़ोस के बच्चों के साथ में जो हमारे साथ बचपन में खेला करते थे, हमारे घर की यादें, या हम कहीं बाहर जाकर खेलते थे वहाँ की यादें। बहुत सारी ऐसी हमारी यादें होती हैं जो हमेशा हमारे दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहती हैं और हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो इतना प्यारा बचपन, इतना प्यारा हमारा ये समय, और हम इस समय को हमेशा याद रखते हैं, अपने पूरे जीवन काल में याद रखते हैं, कभी नहीं भूल पाते। इसके बाद भी ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही हमारे दोस्त जिनके साथ हमने बचपन में पढ़ाइयाँ करी हैं, खेले कूदे हैं, झगड़े हैं, हमारे वही भाई बहन जिनके साथ हमने बहुत सारा समय एक साथ गुजारा है, हम उनसे नाराज हो जाते हैं और हम उनसे कई कई दिनों तक बात नहीं करते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी ऐसा दोस्त है, कोई भी आपका, अगर आप का कोई भाई या आपकी कोई बहन आपसे किसी भी बात को लेकर नाराज हो गया और आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप पहल कीजिए, उसको फ़ोन कीजिए। अगर वो आपसे दूर है, अगर वो आपके पास है तो उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए, उसको बताइए कि जहाँ कहीं भी कुछ गलती हुई है, आपसे हुई है, उससे हुई है, किसी से भी हुई है, आप पहल कीजिए, उससे माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता, हाँ, लेकिन माफ़ी मांग लेने से वो रिश्ता ज़रूर बड़ा बन जाता है, उस रिश्ते की अहमियत बढ़ जाती है, उस रिश्ते की आयु बढ़ जाती है। तो अगर आपका भाई आपसे नाराज़ हो गया है और वो आपसे बात नहीं कर रहा, आप फ़ोन कर लीजिए उनको, आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे मिलिए। अगर आपकी बहन आपसे नाराज़ हो गई है
और आपसे बात नहीं कर रही है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। अगर आपका बड़ा भाई है जो आपसे नाराज है, तो पिता के बाद अगर कोई भी उनकी जगह लेता है या आपके किसी भी तरह से आपके कोई भी आपकी समस्या में आपके साथ खड़ा रहता है, तो वो आपका बड़ा भाई है जो आपसे निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहता है। पिता के बाद हमेशा बड़ा भाई होता है। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, तो मां के बाद वही होती हैं जो सबसे पहले आपके समीप होती हैं, आपके पास आती हैं, आपसे आपका दुख, आपका दर्द बांटती हैं। अगर आपका छोटा भाई है, अगर आपकी छोटी बहन है, तो वो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, हमारे बहुत लाडले होते हैं, हमारे बड़े प्यारे होते हैं। कभी भी उन्हें हम नाराज ना होने दें अपने आप से। हम पहल करें, हम उनसे बात करें। हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, हम ये भूल जाएं, हमारा रिश्ता बहुत बड़ा है, हम बस इतना याद रखें। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल हमारे पास में है। मैं चाहता हूं इस रक्षाबंधन को ऐसा कोई भी भाई, ऐसी कोई भी बहन जो एक दूसरे से दूर हैं, नाराज हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो बात करें, एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे को कॉल करें, माफी मांग लें, सारी जो पिछली बातें थी उनको भूल जाएं, अपने बचपन को याद करें जब बचपन में इतने लड़ाई झगड़े होने के बाद भी हम फौरन से एक हो जाया करते थे। आज फिर समय आ गया, आप एक हो जाइए, भूल जाइए सारी बातों को, भूल जाइए सब कुछ। बस इतना ही कहना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस रक्षाबंधन के आने से पहले हम जो भी भाई बहन जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे के पास आ जाएं, एक दूसरे से बात करें, भुला दें सारी बातें पुरानी, सारे वैचारिक मतभेद भुला दें और जैसे हम बचपन में एक दूसरे को प्यार करते थे, हम आज भी वैसे ही हो जाएं, अपना बचपन वापस ले आएं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन सारे भाई बहन एक साथ इस राखी के त्योहार को निभाएं और मनाएं। कोरोना बढ़ रहा है, आप लोग ख्याल रखें, सारी सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।